नमस्कार, मैं हूँ शिप्रा। स्वागत करती हूँ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन विद शिप्रा में, जहाँ हम बात करते हैं आत्मा की आवाज़ सुनने की, जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजने की। आज का विषय है, हम सही दिशा में चल रहे हैं, कैसे पता करें। जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा की एक दिशा होती है, पर कई बार हम रास्ते पर होते हैं, लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठता है कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मेरी मेहनत सही दिशा में फल देगी? कहीं मैं भटक तो नहीं गया? तो आइए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कैसे हम जानें कि हमारी दिशा सही है या नहीं। जीवन की दिशा क्या है? हर इंसान के जीवन की दिशा उसके लक्ष्य से तय होती है। लक्ष्य स्पष्ट है तो दिशा भी स्पष्ट होगी, पर समस्या तब आती है जब हम लक्ष्य से ज़्यादा भीड़ से प्रभावित होते हैं, भेड़ चाल में चलने लगते हैं। हम अपने मन की नहीं, दुनिया की सुनने लगते हैं। दिशा तय करने से पहले हमें खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। मैं जीवन से क्या चाहता हूँ? मेरी आत्मा की सच्ची प्यास क्या है? जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो मुझे सुकून देता है या सिर्फ थकान? सही दिशा की पहचान कैसे करें? जब हम सही दिशा में होते हैं तो कुछ संकेत मिलने लगते हैं, जैसे मन में शांति महसूस होती है, भले ही रास्ता कठिन हो। काम में आनंद आता है, ना कि बोझ लगे। आत्मा कहती है, हाँ यही तेरा रास्ता है। आप थकते हैं लेकिन टूटते नहीं। आपको हर सुबह उठने की वजह मिलती है, और जब आप किसी से अपनी कहानी बताते हैं तो उसमें आपको गर्व महसूस होता है, अफसोस नहीं। दूसरी ओर जब हम गलत दिशा में होते हैं तो रास्ता भारी लगता है। छोटी छोटी बातों से मन टूट जाता है। बार बार लगने लगता है, मैं सब कुछ छोड़ दूँ, मैं क्यों दुनिया में आया हूँ। सही दिशा में होने पर ऊर्जा बढ़ती है, जबकि गलत दिशा में ऊर्जा घटने लगती है। क्या ये मेरा सही रास्ता है या उधार का? बहुत बार हम किसी के कहने पर कोई करियर, कोई रिश्ता, कोई जीवन शैली चुन लेते हैं, लेकिन क्या वो रास्ता सच में हमारा है? हमें खुद से पूछना होगा, क्या मैं इस दिशा में चलकर संतुष्ट हूँ, खुश हूँ? क्या ये मुझे भीतर से संपूर्ण बना रहा है? क्या मैं इसमें खुद को खो तो नहीं रहा हूँ या पा रहा हूँ? अगर जवाब ना है तो वक्त है रुकने का, सोचने का, फिर दिशा तय करने का। अवरोध का अर्थ क्या है? कई बार हम सोचते हैं अगर रास्ता कठिन है तो शायद ये गलत रास्ता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। कठिन रास्ता भी सही हो सकता है अगर उसमें आत्मिक संतोष हो। दूसरी ओर आसान रास्ता भी गलत हो सकता है अगर उसमें खोखलापन हो। कई बार हम शॉर्टकट चुन लेते हैं और उसे सही दिशा समझ लेते हैं। इसलिए अवरोध देखकर दिशा तय मत कीजिए। देखिए कि क्या आप उस दिशा में निखर रहे हैं या बिखर रहे हैं। दिशा तय करने के 5 आत्मिक सूत्र। मन की आवाज़ सुनिए, जो रास्ता अंदर से खींचता है वही आपका है। संतोष देखिए, सिर्फ सफलता ही नहीं, संतोष क्या देता है आपको। आत्मिक ऊर्जा बढ़ रही है या घट रही है, ये बहुत साफ संकेत है। आपका विकास हो रहा है या आप वहीं रुके हुए हो, जड़वत हो गए हो। रिश्ते, सेहत, नींद और मानसिक स्थिति कैसी है, सब कुछ जुड़ा है आपकी दिशा से। दिशा अगर गलत लग रही है तो, अगर आपको लगता है आप गलत दिशा में हैं तो मत घबराइए। कोई रास्ता कभी भी बदला जा सकता है। रुकिए, शांति से सोचिए और धीरे धीरे कदम मोड़ लीजिए। कभी कभी कुछ दूर गलत दिशा में चलना भी ज़रूरी है, ताकि हमें सही रास्ते की पहचान हो सके। जीवन एक जीपीएस की तरह है। गलती से गलत मोड़ ले लें तो कोई बात नहीं, दोबारा सही दिशा में हम आ सकते हैं अगर हम जागरूक रहें। अंत में कहना चाहूँगी कि मंजिल कहाँ है? मंजिल हमेशा मन की दिशा में होती है, भीड़ में नहीं। आपका दिल अगर कहता है हाँ मैं सही कर रहा हूँ, तो बस विश्वास से उस दिशा में बढ़ते रहिए। दूसरों के शोर में अपनी दिल की आवाज़ मत खोइए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम दूसरों की ज़िंदगी जीने लगते हैं। आज एक बार फिर रुकिए, खुद से मिलिए, अपने रास्ते को पहचानिए, क्योंकि जब रास्ता आपका होता है तो मंजिल भी आपकी होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपके जीवन की दिशा दिखा सके, कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फिर मिलते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन विद शिप्रा में, डिवाइन पाथ शिप्रा के साथ। हर हर महादेव।